ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं, सभी पार्टी इसमें शामिल थे। आपको याद होगा शिवसेना, एनसीपी और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कुछ महीने पहले, यही मांग थी हमारी। ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं, लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए। वो एक बार चुनाव आयोग के साथ अपनी टीम के साथ बैठे और ये सारे सुझाव दें ताकि चुनाव आयोग उनके बिंदुवार सवालों का जवाब दे सके। जो हमारी दो ही मांगे हैं राहुल जी ने, बार बार उन्होंने कहा है, पहले भी कहा है, कल भी दोहराया है। तो चुनाव आयोग को अपनी स्वतंत्रता दिखाने की जरूरत है। उनको एक संवैधानिक संस्था है, और जो विपक्ष की मांग है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, सभी पार्टी इसमें शामिल थे। आपको याद होगा शिवसेना, एनसीपी और राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कुछ महीने पहले, यही मांग थी हमारी। फिर से दोहराया है, क्योंकि यही खेल बिहार में खेला जाएगा। हाँ, यही तो खेल बिहार में खेला जाएगा, क्योंकि बिहार में उनको स्थिति इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना कि वो समझ रहे हैं। सामाजिक न्याय को लेकर कई मुद्दे हैं, आर्थिक विकास को लेकर मुद्दे हैं, नीतीश कुमार जी की जो व्यवहार है उसको लेकर कई सवाल उठे खड़े हुए हैं। उनके गठबंधन में तनाव है, एनडीए गठबंधन में। तो जो सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, चुनाव आयोग को दो ही मांगे हैं, बस आप जो मांगे हैं पूरी कीजिए। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग का कोई अपमान नहीं हुआ है, पूरा सम्मान करते हैं। जो ईसी हैं उनका सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद है, पर आपको निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता से अपना काम करना चाहिए। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं, लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो उनको सीधे चुनाव आयोग के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी जारी करिए, बजे के बाद का सीसीटीवी आपको दिखाना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन सब से पीछे हट रहा है? मैं चाहता हूं कि वो एक बार चुनाव आयोग के साथ अपनी टीम के साथ बैठे और ये सारे सुझाव दें ताकि चुनाव आयोग उनके बिंदुवार सवालों का जवाब दे सके। तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी?